हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी के कारवां में हम लोग सुरु टीवी पे एक नई कहानी आपके साथ हर 5 दिन में शेयर करते हैं। आप जरूर देखते होंगे, सुरु टीवी की स्टोरीज बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक होती हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है रानी वैदेही की सोने की चूड़ियाँ। चलिए सुनते हैं आज की मज़ेदार कहानी और आपको दिखाते हैं उस किले में 500 साल बाद भी रानी वैदेही आज कैसे जिंदा है। कुछ आवाजें सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, वे आत्मा तक उतर जाती हैं। राजस्थान की सूखी रेत में आज भी एक ऐसा महल खड़ा है जिसकी दीवारें टूटी हैं, छतें ढह चुकी हैं, लेकिन उसका अतीत आज भी जिंदा है। सूरज ढलते ही उस महल के आसपास हवा भी धीरे चलती है और तभी कभी कभी छन छन जैसे कोई अदृश्य हाथ सोने की चूड़ियां हिला रहा हो। सदियों पहले यहाँ महल एक समृद्ध और राज्य का गौरव था और उसी महल में रहती थी रानी वैदेही। वे अप्सरा जैसे सुंदर नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, ऐसी शांति जो सिर्फ सहन करने वालों के पास होती है। राजा उन्हें सम्मान देता था पर उस पर विश्वास नहीं करता था। दरबार उन्हें सुनता था पर उन्हें समझता नहीं था। रानी की हर सलाह राजनीति में दबा दी जाती थी। रानी का होते हुए भी कोई अस्तित्व ना के बराबर ही समझा जाता था, उनका अस्तित्व नहीं माना जाता था और हर सवाल उन्हें मर्यादा के नाम पर चुप करा दिया जाता था। फिर एक दिन महल की हवा बदल गई। रानी पर राज्य के खजाने से जुड़ा एक भयानक आरोप लगा। सबूत नहीं थे पर शक ही काफी था। रानी वैदेही ने दरबार में सिर उठाकर कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दी जाए और अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे सुना भी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने रानी की आंखों में देखा, लेकिन शक की नजरों से। वह पल रानी की सबसे बड़ी हार बन गई। उस रात रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे वह भी डर रही हो। रानी ने धीरे धीरे अपने हाथों से सोने की चूड़ियां उतारी। हर चूड़ी किसी खुशी की याद थी, पहली मुलाकात, पहला उत्सव, पहला सपना था। लेकिन अब हर चूड़ी में दर्द भर चुका था। रानी की आंखों से आंसू गिरे, चूड़ियों पर टपक गए। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, अगर इस राज्य में सच की कोई कीमत नहीं तो मेरी ये चूड़ियां मेरे सच की कीमत वसूलेंगी। और उसी रात रानी वैदेही महल की सुबह देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। रानी वैदेही बहुत ही दुख में गई थी और उनकी चूड़ियां पूरे महल में, पूरे कमरे में उनके फैली हुई थी। कहा जाता है उस सुबह महल के सारे कुत्ते एक साथ रोए थे। साल गुजरते गए, राजा मर गया, राज्य टूट गया, खंडहर हो गया महल और महल का अस्तित्व ही बस रह गया, महल तो रहा ही नहीं। लेकिन वैदेही की चूड़ियां कहीं नहीं गई, उस खंडहर में आज भी घूमती हैं। अमावस की रात जब महल के गलियारों में कोई नहीं होता, तब भी उनकी खनक गूंजती है। एक बार लालच में अंधा होकर एक तस्कर उस महल में घुसा। उसे अफवाह मिली थी कि तहखाने में सोना है। टूटे दरवाजों के पीछे एक पुराना संदूक था। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, हवा ठंडी हो गई। अंदर वे चूड़ियां रखी थी जो आज भी चमकती थी। तस्कर ने हंसते हुए उन्हें पहन लिया और तभी उसने महसूस किया कि महल की दीवारें उसके पास आ रही हैं। कानों में एक औरत की आवाज गूंजी, आप तो मेरी कहानी सुनोगे। सुबह तस्कर जिंदा मिला, लेकिन पूरी तरह पागल। उसके हाथ सुरक्षित थे पर उसकी किस्मत हमेशा के लिए टूट चुकी थी। इसके बाद एक इतिहास शोधकर्ता आया। वह लालची नहीं था, वह सच जानना चाहता था। उसने चूड़ियां नहीं पहनी, बस उन्हें देखा और दीवारों पर खून नहीं, आंसुओं से लिखा एक वाक्य उभरा, न्याय छीना नहीं जा सकता पर मिटाया भी नहीं जा सकता। शोधकर्ता महल से लौट आया। उसने किताबों में लिखा, रानी वैदेही भूत नहीं है, वो एक सवाल है जो हर दौर में जवाब मांगता है। आज भी वही चूड़ियां हैं जो किसी को मारती नहीं है, उसे असली चेहरा दिखाती हैं। और अगर कभी आप उस महल से गुजरे और अंधेरे में छन छन सुनाई दे तो समझ जाइए रानी वैदेही अब भी जाग रही है, इंतजार में कि अगला हाथ सच का होगा या लालच का। सो फ्रेंड्स, सच्चाई कभी मरती नहीं है और हमेशा जिंदा रहती है रानी वैदेही के रूप में।
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे सुरु टीवी की स्टोरीज कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करें, हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई मज़ेदार और रहस्यमयी कहानी के साथ। थैंक यू।